हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपको कम से कम 3 से 4 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है डेफिनेशन इसकी। तो द नंबर सिस्टम इज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने और उनके साथ काम करने की तकनीक को संख्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है सबसे कॉमन नंबर सिस्टम होता है, मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको बोले कोई कि आपको 3 इंटू 3 करना है, 3 इंटू 3, तो आप बोलोगे 9 आंसर आएगा। तो ये जो 9 आंसर आया है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? तो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो हम जो भी दैनिक जीवन में जो मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, सबसे सामान्य संख्या प्रणाली होती है। ठीक है। तो ये जो 9 आया है उसका बेस 10 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं और इसी को मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अदर जो पॉपुलर नंबर सिस्टम है उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आएगा आपका बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये तो आपके कॉमन हो ही गए। ठीक है, 4 आपके कॉमन होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। इसके अलावा हो सकता है आपको पूछ ले कि बताओ बेस 5 है किसी का या कोई बेस 7 है, ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बेस कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी बेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सभी के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डेली लाइफ में तो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। बाकी हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है जो हम अपने कंप्यूटर के सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन करवा चुका हूँ, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या क्या पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम में। मैं चारों लिख लेता हूँ। पहली बात तो इसको नंबर सिस्टम, फिर इनका बेस क्या है, बेस या उसको क्या बोलते हैं, रेडिक्स। ठीक है, बेस या रेडिक्स। फिर यूज्ड डिजिट्स। ठीक है, यूज्ड डिजिट्स। और फिर एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। तो देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात कर लेता हूँ बाइनरी की। आप इस जो है इस टेबल को बना लेना अपने। आप नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है। सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो उसका बेस क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। बेस को ही रेडिक्स भी बोला जाता है। आइए 2011 में एक प्रश्न आया था, मैं आपको बता देता हूँ। आइए 2011 में प्रश्न आया था कि ऑक्टल का बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन, कि बताओ ऑक्टल नंबर का बेस क्या है, तो 8 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल का 16 हो जाएगा। बेस नहीं पूछ के ऐसा पूछ सकता है कि ऑक्टल नंबर का रेडिक्स क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर का रेडिक्स या बेस 8 होता है। इस तरह बाइनरी का 2 होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है बेस इज नोन एज रेडिक्स, ये दोनों सेम है, सिनोनिम से सेम मतलब होता है इनका, बेस या रेडिक्स। तो इस चीज़ को याद रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो बाइनरी नंबर, इसमें बेस क्या होता है? 2। यूज डिजिट कौन कौन सी होती है इसमें? 0 एंड 1। एग्जाम्पल क्या होता है? कुछ भी 110 है, सपोज इसका 2, इसका बेस 2 होता है। इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल में आपका बेस क्या होता है? आपका 8 होता है। ठीक है। इसमें डिजिट्स कौन कौन सी यूज़ करते हो आप? तो हमेशा देखो डिजिट्स कैसे निकालते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं 0 2, जो रेंज होती है ना, रेंज, वो ये होती है नंबर्स की। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो उसको, किसी भी नंबर सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो। 0 to n-1 रेंज होती है। तो 8 डिजिट्स टोटल है। ठीक है, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 0 to कितनी हो जाएगी? 8-1, यानी 0 to 7। तो 0 to 7 में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके ऑक्टल के अंदर सारे नंबर आ जाएंगे। तो रेंज इस तरह हम निकालते हैं, 0 to n-1, इसको याद रखना, ये रेंज होती है। और n यहाँ पे क्या होता है? बेस या रेडिक्स n होता है। तो यहाँ पे 8 है, तो 8-1, यानी डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से 7 तक। तो ये तो हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर। और इसका कुछ भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 3 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा जो आपके डिजिट्स होंगी वो 8 से इससे कम होंगी, बराबर भी नहीं हो सकती, कम होंगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 9 8, तो ये आपका गलत है। आप यहाँ पे 9 यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी डिजिट कभी भी अपने बेस से ऊपर या उसके बराबर नहीं हो सकती नंबर सिस्टम में। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको ये चीज पता है ना, आप डायरेक्ट ऑप्शंस में एलिमिनेशन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कई क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। कई बार क्या दे देगा आपको कि कन्वर्जन दे देगा और पूछ लेगा इस तरह का ऑप्शन दे देगा, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी डिजिट अपने बेस से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये हर जगह अप्लाई होगा। आप इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डिजिट अपने बेस से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑक्टल का हो गया आपका। इसके बाद मैं बात करता हूँ डेसिमल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें पूरे नंबर सिस्टम में। सबसे ज़्यादा अगर कन्वर्जन भी पूछेंगे ना, तो या तो डेसिमल टू कोई अदर होगा या अदर टू डेसिमल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर लो, डेसिमल होता है। डेसिमल ही थोड़ा टफ भी डेसिमल ही होता है, बाकी तो ईजी होते हैं। डेसिमल में थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो डेसिमल में क्या होता है, बेस क्या होता है, 10 होता है, और ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूज्ड डिजिट क्या होती है, 0 टू n-1। ठीक है, n क्या है 10, तो 0 से 9 होती है। ठीक है, 0 टू 9 इसमें डिजिट्स होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 टू 9 तक इसकी रेंज हो गई। इसके बाद जो इसमें इसका एग्जांपल कुछ भी आप लिख लो, जैसे 145 लिख दिया मैंने, 145 का 10। ठीक है, तो ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस या रेडिक्स को। अब फाइनल आपका क्या होता है दोस्तों, हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैं इस नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ उसको। फाइनल होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसका बेस कितना होता है, 16। इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा आपका, हेक्साडेसिमल में दोस्तों थोड़ा सा चेंज होता है। ये 0 टू 9 तो सेम चलता है। देखो रेंज क्या होगी, 0 टू n-1। ठीक है, तो 0 टू n-1 यानी 0 टू n कितना होता है, 16। 16 में से एक गया तो 15। तो इसकी रेंज कितनी होगी, 0 टू 15 हो गई इसकी रेंज। अब क्या लिखना पड़ेगा आपको इसके पूरे डिजिट्स, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद दोस्तों यहाँ पे 10 नहीं लिखते, 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, A B C D E और F। वैसे A का मतलब यहाँ पे 10 होता है, B का मतलब 11, C का मतलब 12 13 14 है और 15। ठीक है, मीनिंग इनका यही होता है, लेकिन हम इनको अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ का याद रखिएगा, ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, और इसका एग्जाम्पल ऐसा कुछ बन सकता है, E1। सपोज E1 का बेस हो जाएगा 16। तो ये हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनकी रेंज क्या होती है, बेस क्या होता है या रेडिक्स क्या होता है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको, कई बार इजी सवाल आता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बताओ हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या है। तो इसका रेडिक्स क्या है, 16। और रेंज पूछ सकते हैं, तो 0 टू 15 है। ठीक है, इसकी रेंज है। तो ये सारे सवाल आपको आने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, अब अच्छे सवाल मैं लेता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कन्वर्जेंस की। ठीक है, कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेसिमल वाला। तो कन्वर्जन में मैं सबसे पहले डेसिमल कन्वर्जेंस बताऊंगा। तो सबसे पहला है डेसिमल टू अदर। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जन करेंगे हम डेसिमल टू अदर। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा दोस्तों, हमेशा आपको याद रहेगी। कभी कोई से भी एग्जाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद रख ली तो। डेसिमल इज डॉन, इसको याद कर लेना। डेसिमल क्या है, डॉन है। अगर डॉन को ब्रेक करना है तो उसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। अगर डॉन बनना है किसी को तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये रूल आप याद रख लो, कभी भी आपका डेसिमल कन्वर्जन गलत नहीं होगा दोस्तों। मैं इसी रूल को याद रखता हूँ और मेरा कभी सवाल गलत नहीं होता। क्या याद रखना है आपको, डेसिमल सबसे बड़ा दादा है यहाँ पे, डॉन है। अगर आपको डेसिमल से किसी और में जाना है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा उसके बेस से जिसमें जाना है। और अगर आपको डेसिमल बनना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी के बेस से जिससे आप आ रहे हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा ये रूल। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए एक सवाल है मेरे पास कि 21 की पावर है ये 10, बेस है 10, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, 21 डेसिमल में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 21 जो है डेसिमल है यानी वो डॉन है, उसको तोड़ना है, मुझे तोड़ना है उसको बाइनरी में ले जाने के लिए। हमेशा याद रखना, अगर कोई बड़ा आदमी है उसको छोटा आदमी बनना है तो उसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह याद रख लो। कोई बड़ा पत्थर है, कोई बड़ा पत्थर है, उसको मुझे ब्रेक करना है, छोटा पत्थर बनाना है तो मुझे उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक होना पड़ेगा। तो ब्रेक होने के लिए क्या तरीका है, ब्रेक करने का तरीका, किसी को भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 का डिवाइड यहाँ पे 2 से, इस वाले बेस से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 10 का भाग तो लगेगा नहीं, कभी भी आपको 10 का ना भाग लगाना है ना मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि बचा क्या, 2 बचा है।
तो जो सामने वाला है उसके से डिवाइड लगाते हुए चलो। बस ये रूल याद रख लो। साइंटिफिकली, हाँ साइंटिफिकली इस रूल को दोस्तों बोलते हैं डबल डबल मेथड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये जो हम डिवाइड करते हुए जाते हैं ना, सक्सेसिव डिवीजन करते हैं जब तक कि रिमाइंडर ना आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? डबल, DOUBLE, डबल डबल, DABBLE, डबल डबल मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव जो डिवीजन करते हैं ना हम, इसको डबल डबल मेथड बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम होता है सक्सेसिव डिवीजन का। तो ये डबल डबल मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो 2 का भाग दिया 21 में, कितना बचा? 10 बचा, और रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया आपने, 5 बचा 2। अब 2 का जब भाग दिया 10 में तो रिमाइंडर 0 आया। अब 2 का भाग दिया 5 में मैंने, तो 2 बार गया और रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, सिंपल आपको डिवीजन करता हुआ चलना है और रिमाइंडर साइड में लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब 2 का भाग दिया, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब 2 का भाग जब 1 में दोगे तो जाएगा ही नहीं, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो बिट दिख रही है ना आपको, ये बिट, ठीक है, सिंपल सा है, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना ज़्यादा आपको। डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है, डिवाइड करते हुए चलना है। और यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो सबसे ऊपर वाली होती है, LSB बोलते हैं इसको। और ये जो बिट होती है वो MSB होती है। तो MSB टू LSB हमें मूव करना होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू आ रहा है तो मैं और एग्जांपल के साथ बता दूंगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप सक्सेसिव डिवीजन करते हो तो साइड में आपको रिमाइंडर्स यानी शेषफल मिलता रहेगा। उस शेषफल को हमें नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर हमें लिखना होता है उस शेषफल को। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? पहला क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 1 0 1 0 1। ये है आपका बाइनरीज का कन्वर्जन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस से बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। कई बुक्स में दोस्तों क्या होता है, कई बुक्स में देखो कैसे दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपको कन्फ्यूजन हो तो। कई बुक्स में रिमाइंडर सीधा सामने ही लिख देते हैं। जैसे आपने क्या करा, 2 का डिवाइड करा, 21 में 2 का डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बचा, तो कई लोग यहाँ लिख देते हैं। वो अपना अपना तरीका होता है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है। पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जिस भी तरीके से आप करते आ रहे हैं ना वही तरीका लगाएं। मैं इस तरह करता था, जो पहले वाला मैंने बताया, तो मैंने वो वाला आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं जैसे करता तो मैंने आपको बता दिया। ये बुक्स का तरीका है, ज़्यादातर बुक्स इस तरह जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 0 एंड इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? MSB। इसको बोलते हैं मोस्ट, ये बुक्स का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, सिग्निफिकेंट बिट। दोनों ही तरीके सही है, आप रिमाइंडर ऊपर लिख लो या नीचे से लिखते हुए चलो। मैं जो तरीका है वो मैंने आपको पहले बता दिया, मेरा वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं इसको। और जो पहली वाली बिट होती है इसको बोलते हैं LSB, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गया आपका। इसमें आपको रीड कैसे करना है? MSB टू LSB, नीचे से ऊपर की ओर MSB से LSB को रीड करना होता है। तो आपको पता है 1 0 1 0 1 इसका आंसर था, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब मैं आपको दूसरा इसका तरीका बताता हूँ, अल्टरनेट मेथड। सेकंड मेथड क्या है इसका? इसका सेकंड मेथड क्या है? वो भी बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप इस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फटाफट इससे भी आसान क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हो, कन्वर्जन का। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी बाइनरी वाला कन्वर्जन आए तो आप किस तरह कर सकते हो? सबसे पहले है ना, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, इस तरह क्रम बना लेना है। ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, ये आपकी होगी 2 की पावर्स में आपको लिख लेना है इस तरह। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया और ये 32 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मुझे 21 कैसे बनाऊं मैं, वो मुझे देखना है यहाँ पे। तो आप 21 कैसे बना सकते हो? इन डिजिट्स की मदद से। तो मैं 21 बनाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ? तो देखो, सबसे पहले मुझे 16 यूज़ करना पड़ेगा। अब 16 और 8 24 हो जाता है, तो मैं 8 तो यूज़ कर नहीं सकता। फिर मैं 4 पे आऊँगा, तो 16 और 4 कितने हो गए? 20। अब मैं 2 यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो 22 बन जाएंगे, तो मैं यूज़ करूँगा 1। तो यहाँ पे
जहाँ जहाँ हमने जो जो डिजिट यूज़ करी है उसको तो 1 लिख देंगे, और जो नहीं करी है वो 0 लिख देंगे। तो ये हमने यूज़ करी है तो 1, ये नहीं करी तो 0, ये करी है तो 1, ये नहीं करी तो 0, ये करी है तो 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मेथड है। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आराम से आपका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में। दशमलव अगर आ जाए तो मैं सीधा एक दशमलव का प्रश्न आपको करा देता हूँ। मान लो प्रश्न आ जाता है 0.625, ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए इसको। ठीक है, तो 0.625 है, इसका बेस है 10, इसको 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका ये दशमलव होता है ना, दशमलव, इससे पहले जब आप जाओगे ना तो आपको क्या करना होता है, भाग लगाना होता है। ठीक है, भाग लगाना होता है, भाग करना होता है। और जब इसके बाद जाओगे तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये हर जगह रूल आपको काम में आएगा। डेसिमल में, डेसिमल का जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो ये रूल आपको हमेशा काम में आएगा। जब भी आप, जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन इस पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन, यानी भिन्न वाला पार्ट, भिन्न वाला पार्ट होता है ये। और जो पहले वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। जब भी आप इंटीजर को सॉल्व करोगे तो भाग लगाओगे, जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलना है आपको। तो 0.625, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 1.250। तो बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका जो भी आपका ये दशमलव से पहले वाला इंटीजर है उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मेरा 1 बच रहा है। ठीक है, 1 मैंने इसमें से निकाल लिया, तो कितना बचा, 0.250 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैं जब करूँगा सॉल्व तो कितना आएगा, 0.500। तो यहाँ पे इससे पहले क्या, 0 बचा रहा है कोई, तो यहाँ पे 0 लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अब आपको, जब तक आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया तब तक चलानी है जब तक कि आपका ऑप्शन मैच ना हो जाए। ठीक है, अब ये प्रक्रिया हो सकता है 10 स्टेप तक चल जाए, लेकिन इतना नहीं पूछते ऑप्शन में, 3 मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट तक का पूछते हैं, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। तो आपको बस एक और बार इसको सॉल्व कर लेना है। 0.500 इंटू अगर मैं 2 करूँ तो मेरा आ जाएगा 1.000, और ये एक्चुअल में पूरा सॉल्व हो भी गया। जब यहाँ पे 000 बच गया, इसका मतलब यहाँ पे अब सॉल्यूशन खत्म, यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाएगा इसका स्टेप, और यहाँ पे आपका जो लास्ट में बिट बच जाएगा वो 1 बच गया ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जो MSB होती है ना, वो सबसे जो फर्स्ट वाली होती है, डॉट के बगल वाली होती है, वो MSB होती है इसमें, और जो नीचे नीचे वाली होती है वो LSB होती है। तो ये इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये LSB है। तो आप इसको रीड इस तरह करोगे, ऊपर से नीचे की ओर। उसमें हम नीचे से ऊपर की ओर करते थे, इसमें ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों 0.101/2, ये इसका आंसर हो जाएगा आप। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है दशमलव यानी फ्रैक्शन पार्ट को भी इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका तरीका होता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास 19.35। ठीक है, ये डेसिमल में है, मुझे इसका करना है बाइनरी, बाइनरी में बनाना है इसको। तो बाइनरी में बनाने का देखो, पहले मैं इंटीजर पार्ट सॉल्व करूंगा। ये कौन सा पार्ट है दोस्तों, आपका इंटीजर पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है डॉट के बाद वाला, ये है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इंटीजर पार्ट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंटीजर पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ इसका। 2 का डिवाइड लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का भाग दिया 9 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर 2 का, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2 2 0, फिर यहाँ पे 2 का भाग दिया 1 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, ये एक बच गया इसका शेषफल। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है नीचे वाली,
और ऊपर वाली क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये LSB है और ये आपकी MSB है। तो रीड कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10011। ये तो आपका आ गया इंटीजर वाला पार्ट सॉल्व हो गया ये, ठीक है, ये इंटीजर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम ये फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या है, जैसे ये 35 है, इंटू 2 करा मैंने, तो कितना आ जाएगा 0.70। तो यहाँ पे ये वाला हमें ये वाली डिजिट उठानी पड़ती है डॉट से पहले वाली, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब 0.70 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा 1.40, ठीक है, 1.40। तो यहाँ पे हम ये 1 आ गया तो 1 उठा लेंगे। यहाँ पे जो भी डॉट से पहले दशमलव से पहले आएगा उसको उठाते हुए आगे चल देते हैं, और जो रिमेनिंग है उसको गुणा करते हुए चलते हैं। तो फिर बचा क्या, 0.40 बच गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 0.80 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, डॉट दशमलव से पहले 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी। मैं इसको 4 डिजिट तक निकाल देता हूँ। 0.80 इंटू 2 तो 1.60 आ जाएगा, तो ये एक यहाँ पे ले लेंगे। तो ये कितने डिजिट तक निकालना है ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। जैसे आपको ऑप्शन मैच करे आप निकालना बंद कर देना बस, ठीक है। तो इसको हम रीड करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या आएगा हमारा 0101, ठीक है। तो अब हम टोटल लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, इसमें फाइनल आंसर आपका बनेगा 10011 डॉट, इसके बाद बनेगा 0101। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कन्वर्जन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इंटीजर पार्ट मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे जो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी बाइनरी की बात करी, हर कन्वर्जन के लिए डेसिमल के, जब भी आप डेसिमल डिजिट को किसी और में कन्वर्ट करोगे सब जगह ये रूल अप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, कन्वर्जन पे। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन होगा डेसिमल टू ऑक्टल, हेडिंग डाल लीजिए डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो सेम मैं 19 वाला ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 19 वाला ऑक्टल का मैंने आपको बता दिया। बेस क्या होता है इसमें, बेस या रेडिक्स क्या होता है इसका, बेस या रेडिक्स क्या होता है ऑक्टल का, 8 होता है आपका, ठीक है। अब देखो ये है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 8 के बेस में, ठीक है। तो मतलब, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो 10 होता है डेसिमल होता है, डॉन होता है, इसको ब्रेक करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें डिवीजन किसका होगा, 8 का लगेगा। जो सामने वाला बेस है ना उसका डिवीजन लगता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 10 का तो भाग लगेगा ही नहीं। कभी भी आप 10 को डिवाइड करते हुए या 10 को मल्टीप्लाई करते हुए नहीं देखोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो 10 से डिवीजन का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो सामने बचा कौन सा बेस, 8 बचा, तो 8 से डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा, देखो दोस्तों, तो 8 8 दूनी 16, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, 8 का दोगे तो जाएगा नहीं, तो 2 ऐसे कैसे रिमाइंडर बच गया। तो ये तो हो जाएगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB बोलते हैं, और ये वाली हो जाएगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। और नीचे से ऊपर की ओर मोस्ट से लीस्ट की ओर रीड करते हैं, तो 2 3 की पावर, ये इसका बेस हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह निकालना है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी आपको इंटीजर पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल पार्ट सॉल्व करना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का याद रखना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके नोट्स भी बना के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कन्वर्जन के सारे नोट्स बना रखे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है, चाहे आप सिखवाल की बात करो, ठीक है, सिखवाल, या आप उसकी बात करो दक्ष की बात करो, या TN शर्मा की बात करो, ये 3 किताबें आप यूज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए। इन तीनों में ही नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं दे रखा, तो मैंने जो भी इन तीनों में दे रखा, इन तीनों बुक्स को मैंने पढ़ा, और जो भी इनमें छूटा हुआ है वो मैंने इंटरनेट से कवर किया, और उसके बेसिस पे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने, और उन हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम, मेरी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। अभी कंप्लीट नहीं हुए, आज का लेक्चर होगा, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे नंबर सिस्टम के,
उसके बाद मैं आपको वो पूरा प्रॉपर PDF बना के और वो नोट्स दे दूंगा। आप चाहें तो अभी भी ये नोट्स बना सकते हैं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। पर मैं अपने वाले भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम आपको पता ही है, केशव_शर्मा_क्लासेस, केशव शर्मा क्लासेस के नाम से है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा, कन्वर्जन हो गया ऑक्टल का। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं ऑक्टल के लिए ही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 156.1875, ठीक है, ये आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो मैंने जैसे आपको भाग बताया था पहले ही कि जब भी ये वाला पार्ट होगा तो भाग n, n क्या है यहाँ पे, बेस। जनरल रूल बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पे 8 हो, कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पे 8 की जगह 7 होता तो भी यही काम में लेते हम, 8 की जगह यहाँ पे 6 होता तो भी हम यही काम में लेते, 5 होता बेस तो भी हम यही काम में लेते रूल। तो फ्रैक्शन से पहले भाग करते हैं, सॉरी इंटीजर वाला पार्ट होता है तो भाग करते हैं डॉट से पहले वाला, और इसके बाद वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, गुणा n। ये वाला रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी डेसिमल कन्वर्जन गलत नहीं करोगे, और सबसे ज़्यादा डेसिमल कन्वर्जन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इसमें क्या करना है अब आपको, सबसे पहले 8 का भाग लगाना है 156 में, 156, मैं इसका कर देता हूँ। तो क्या करोगे, 8 का भाग लगाओ तो 19 बार जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 8 का भाग डिवाइड करोगे तो आपको 2 बार जाएगा 3, और अब ये डिवाइड होगा नहीं तो 2 ऐसे कैसे इसमें शेषफल बच जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम MSB, और ये आपको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम LSB। MSB से ऊपर की ओर जाएंगे LSB की तरफ, तो क्या आएगा आपका 2 3 4। ये तो हमारा इंटीजर पार्ट का सोल्यूशन आ गया, 2 3 4। अब हम आपके फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या है, 0.1875 है, उसको मल्टीप्लाई 8 से करूँगा, तो जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बनेगा 1.5000, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें डिजिट क्या बचेगी, यहाँ पे 1 बच जाएगी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट से पहले वाला उठाना है तो ये 1 उठा लेंगे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हुआ जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो 0.5000, इसके बाद 8, जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 4.000, यहाँ से 4 उठा लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 0 बच गया, 0.000, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 000 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे यहाँ तक ही, क्योंकि ये हो चुका कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद हम ऊपर से नीचे की ओर इसको रीड करना है, तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.14 की पावर 8, इन दोनों को अगर कंबाइन करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर 234.14 का बेस 8 है। बेस है दोस्तों, पावर नहीं है, बेस है, ठीक है। इसको इस तरह रीड करेंगे 234.14 बेस 8 या रेडिक्स 8, इस तरह आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑक्टल वाला हो गया। अब हम चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, नए इसकी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा, एक नोट डाल लीजिए, जब भी आप लोअर बेस में कन्वर्ट करते हो ना, जब भी आप लोअर बेस में कन्वर्ट करोगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था 156 था, डॉट समथिंग समथिंग था, वो चेंज किस में हो गया 234 में। तो आपने देखा जो जो 156 वाला पार्ट था वो उसका बेस था 10। जब भी आप 10 से छोटे बेस में जाओगे ना तो नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और 10 से आप बड़े बेस में जाओगे तो 10 से बड़ा बेस कौन सा होता है, 11 12 13 14 15 16, इनमें से किसी भी बेस में अगर आप जाओगे तो आपका नंबर छोटा होता जाएगा, 156 से छोटा हो जाएगा आपका नंबर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये भी आपके ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काम आता है वहाँ पे एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं, हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हेडिंग डाल लिया आपने। इसके बाद सीधा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 19.35 का एग्जांपल लेता हूँ जो हमने पहले लिया था।
ये है आपका डेसिमल, इसको मुझे करना है हेक्साडेसिमल। अब इसमें जो भी नंबर बनेगा दोस्तों वो 19 से छोटा ही बनेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो बेस है 16 बड़ा होता है 10 से। लेकिन मैंने आपको एक रूल और बता रखा है, 10 जो होता है दादा होता है, और इसको ब्रेक करना होगा तो 16 का भाग लगाएंगे हम 19 में, 19 में 16 का भाग लगाएंगे, इस तरह आपको करना है। तो एक बार 16, यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर 3, और ये 1। तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या आ जाएगा 13 की बेस 16, इसका बेस हो जाएगा 13 और इसका बेस हो जाएगा 16। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करें तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। और देखो 19 से छोटा है, जैसे जैसे हम बड़े बेस की तरफ जाएंगे तो छोटा मिलता जाएगा आपको नंबर, और छोटे बेस की तरफ अगर कन्वर्ट करेंगे, छोटे बेस में कन्वर्ट करेंगे बड़े बेस से, तो आपको नंबर अब बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेम तरीका है, आपको क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.60 आ जाएगा। यहाँ से 5 हमको उठा के इधर डाल देना, फिर 0.60 बच गया, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 9.60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 9 को उठा लेंगे। अब ये चलता रहेगा, पर हम अभी यहाँ पे दो डिजिट तक ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे लास्ट आंसर फाइनल आपका क्या बन जाएगा 13.59, और आपका बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 16, आपका बेस हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको हो सकता है ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो 3 डिजिट तक निकालना है, तो आपको आगे भी सॉल्व करते रहना है, फिर इसको 0.60 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करके इस तरह आपको करते रहना है। तो जितना आपको ऑप्शन में दे रखे दिया हो उतना आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 13.59 और बेस हो जाएगा इसका 16। तो इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बस ये डेसिमल वाले भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। तो डेसिमल से जो आपके मोस्ट कॉमन थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हेडिंग डाल लीजिए। एक ये मैंने टेबल आप लोगों के लिए बनाई है, इस टेबल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सवाल इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल बेसिकली आपको काम कहाँ आएगी, जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओगे या ऑक्टल में जाओगे, वहाँ आपको ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो इस टेबल को आप एक बार समझ लेना, पहले आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो फिर इस टेबल को देखो। और बाकी मैं अभी बाइनरी से अदर, बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से ऑक्टल और वाइस वर्सा, ऑक्टल टू हेक्सा, ये सारे मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं इस टेबल को अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट एक और टेबल आती है, ये आपकी है डेसिमल और आपके 4 बिट बाइनरी नंबर क्या बनेगा। ठीक है, इसकी टेबल है। अब हम सीधा कन्वर्जन के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग होगी आपकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं सीधा एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ। जब भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होगा ना, तो अगर मान लीजिए डॉट है, ये दशमलव से पहले आपको हमेशा n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दशमलव के बाद आपको n की पावर -1, n की पावर -2 इनसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा। बस किसी भी तरीके अगर आपका कुछ भी यहाँ पे बाइनरी हो, ऑक्टल कन्वर्जन हो या आपका हेक्साडेसिमल हो, कोई सा भी कन्वर्जन हो, आप उसको डेसिमल में आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक आपके लिए सवाल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल है, बाइनरी नंबर दिया है 110101.11, ये बाइनरी नंबर है, मुझे उसका बनाना है डेसिमल नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो ये एक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, दूसरा प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 53 मिलेगा। ठीक है, और अब हम इस पॉइंट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 0.11 है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.75 मिलेगा।
तो आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है, तो 53.75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ईजी मेथड है। n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2, डेसिमल से जब हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, याद रखना डेसिमल से लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो n की पावर 0, अब यहाँ n कुछ भी हो सकता है, n आपका 2 भी हो सकता है, n यहाँ पे 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, आपका 9 भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पे बेस हो सकता है। और जब आप राइट की साइड चलोगे तो -1 से आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम ले लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कर लेते हैं। मैं एक एक आपको कराता जाऊंगा यहाँ पे सवाल, एक एक से मैं अभी समझाऊंगा। बाद में मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, चाहे आपके यूजीसी नेट में आए हैं, चाहे आपके DSSB में आए हैं, चाहे आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में आए, या RPSC की विभिन्न एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न आए हुए हैं ना नंबर सिस्टम के, वो सारे सवाल मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक एक सवाल ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका समय बचे थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि n की पावर 0, तो यहाँ पे n क्या है, 8 हो जाएगा, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, इनसे आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 8 की पावर -1 और 8 की पावर -2 इनसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, 4257.14, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8, और इधर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है मुझे, इसका बेस 8 है, इसको मुझे डेसिमल में यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करना पड़ेगा, तो देखो 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 की पावर 0 से, प्लस 5 को 8 की पावर 1 से, प्लस 2 को 8 की पावर 2 से, प्लस 4 को 8 की पावर 3 से। जब आप इन सब का सोल्यूशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2216, इसकी बेस क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इनको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। कैलकुलेटिंग स्पीड जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही जल्दी इनको सॉल्व करेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने की कोशिश करना। तो ये 1/8 हो जाएगा, प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा 64। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको टोटल जो आंसर मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, 2216.1875। तो ये इसका हो जाएगा बेस 10। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह आप ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल टू डेसिमल आप कन्वर्जन कर सकते हो। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं जो सवाल समझाने वाला हूँ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल बचा हुआ है लास्ट, उसके बाद हम दूसरे बेसिस में भी सॉल्व करेंगे कि मान लो बेस 5 आ गया, क्योंकि ये चीज़ें तो सभी पढ़ के जाते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि अदर बेस भी आ सकता है, बेस 5 आ जाता है, बेस 7 आ जाता है, बेस 9 आ जाता है, तब हम कैसे सॉल्व करें, उन चीज़ों को भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, उन सवालों को भी लूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, उसको कर लेते हैं, फिर डेसिमल का हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर हम अदर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था n की पावर 0, तो यहाँ पे बेस क्या होगा 16, तो 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, फिर 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2, इस तरह चलता रहेगा, और डॉट के बाद क्या हो जाएगा 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, और इस तरह चलता रहेगा। अब हम कोई सवाल ले लेते हैं एक, तो 5A6 एग्जाम्पल है, 5A6.24, इसका बेस है आपका 16, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो दोस्तों क्या करूँगे, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 की पावर 0 से, फिर ए यानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था टेबल में, ए का मतलब क्या होता है 10 होता है, ठीक है, 9 के बाद ABCDEF लिखते हैं ना हम, तो ए का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 16 की पावर 1 इंटू 10 प्लस
5 इंटू 16 की पावर 2। इस तरह जब आप इन तीनों चीज़ों को इनको सॉल्व कर लोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 1446। ठीक है, 1446 मिल जाएगा। अब ये दशमलव के बाद वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 16 की पावर -2। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ इस तरह का 0.1400625। तो आपको इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 1446.140625। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट होके। तो ये आपके डेसिमल टू अदर और अदर टू डेसिमल सारे आपको करा दिए मैंने सवाल एक एक एग्जाम्पल के साथ। इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये याद रख लिया ना कि हमेशा डेसिमल जो होता है डॉन होता है, डॉन को अगर ब्रेक करना है तभी हम छोटे आदमी बन सकते हैं, और अगर छोटे आदमी को बड़ा आदमी यानी डॉन बनना है तो उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रख लो, कभी आपका डेसिमल कन्वर्जन गलत नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं एनी अदर बेस। ठीक है, ये ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब तो बाइनरी, ये सब तो कर लिया। मान लीजिए आपको एक सवाल पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ 14.10 इसका बेस है 5 बेस है, 5 बेस है, इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कैसे करूँगा मैं। तो यहाँ पे सेम मेथड लगाना है। मैंने आपको क्या बोला था, डॉट से पहले आपको n की पावर 0, n की पावर 1 इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, और डॉट के बाद n की पावर -1, n की पावर -2 इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, यहाँ पे 4 को मैं करूँगा सबसे पहले 5 की पावर 0 से, फिर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 की पावर 1 से। इधर अब अगर हम देखें डॉट के बाद तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 की पावर -1 से, फिर प्लस मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 की पावर -2 से। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको 9 मिलेगा, इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.2 मिलेगा। तो ये 9.2 आ जाएगा आंसर, 9.2 की पावर, ये 2 का बेस हो जाएगा आपका 10। तो कोई भी अगर आपको यहाँ पे कोई भी बेस दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये मेथड लगाना है, आपका आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसी भी अदर बेस से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। और वाइस वर्सा जो मैंने पहले मेथड बताया था ना, तो आपको डेसिमल दे और कोई अदर बेस दे दे तो भी आप सवाल इसी तरह हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दे 9.2 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, पहले 9 का भाग लगा दोगे। ठीक है, भाग लगा दोगे 5 से। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करते जाओगे, 5 से भाग लगा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे फिर 4 बच जाएगा, और यहाँ पे एक बार जाएगा तो 1 और 4 आ जाएगा आपका। तो 1/4 तो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन इंटीजर वाला पार्ट, और जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको 10 आ जाएगा। तो इस तरह आप कोई सा भी अगर आपको बेस दे आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनी अदर बेस टू डेसिमल आप इस तरह कन्वर्जन कर सकते हो। ये आपका मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने करवा दिया। इसके बाद हम आते हैं आप आगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा, इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ वो टेबल। ये हो गया बाइनरी और ये हो गया ऑक्टल। तो जैसे ऑक्टल नंबर है 0 है, ऑक्टल नंबर 0, ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस टेबल को आपको याद रखना है दोस्तों। 0 को हम 3 डिजिट के पेयर में बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो 0 को हम लिखेंगे 000, फिर लिखेंगे 001, फिर 3 को लिखेंगे 010, 4 को लिखेंगे 100, 5 को 101, 6 को 110 और 7 को लिखेंगे हम 111। इस टेबल को आपको दोस्तों याद रखना है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये फिर ये हो जाएगा 0 1 सेकेंड दोस्तों, इसमें 0 हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 010 आपका 2 हो जाएगा, फिर 011 होता है, 011 आपका 3 होता है,
फिर 4 होता है 0, 100 होता है 4 आपका, ठीक है। 5 होता है 101, 6 होता है आपका 110 और 7 होता है आपका 111। एक मिस हो गया था वहाँ पे, इस तरह। तो ये अगर आपको टेबल याद हो गई ना, तो आप बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी बिल्कुल ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है 11100101, ये आपको दे रखा है, ये डेसिमल में दे रखा है और पूछा है कि इसका ऑक्टल क्या होगा। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आपको पेयर्स बनाना है। पेयर्स आपको हमेशा दोस्तों लेफ्ट टू राइट बनाना है, ठीक है। ये लेफ्ट है आपका, इधर इधर से आपको राइट में पेयर बनाना है। तो दोस्तों 101 तीन तीन डिजिट के पेयर बनेंगे, फिर 100 बन गया। उसके बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे 11 बचा है, तो 2 ही डिजिट बची है। तो आप अगर 11 को 011 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे कितने ही जीरो लगाओ कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पीछे लगाते तब वैल्यू चेंज होती है, आगे अगर जीरो लगाओगे आप, जैसे 2 है, अब इसको 02 लिख दो या 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप इसको 011 लिख सकते हो, इसको 100 लिख सकते हो और इसको 101 लिख सकते हो। तो अगर हम उस टेबल को देखें तो 011 की वैल्यू 3 होती है दोस्तों, तो 100 की वैल्यू होती है 4 और 101 की वैल्यू आपकी होती है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 5 और बेस 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम दूसरा, अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हेडिंग डाल लीजिए। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, सेम इसी मेथड से मैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकता हूँ। तो इसमें मैं मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 74.24, ये मेरा है ऑक्टल में। मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, 4 को क्या लिखते हैं दोस्तों, उस टेबल में अगर आप देखोगे तो 4 को आप लिखोगे 100, 4 को आप लिखोगे 100, ठीक है। 7 को लिखोगे 111 111, डॉट के बाद 2 को क्या लिखोगे दोस्तों, 2 को लिखोगे 010 और 4 को लिखोगे 100। इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आगे मैं यहाँ कितना ही जीरो लगा दूँ, पॉइंट से दशमलव से पहले जो भी डिजिट है, जो इंटीजर पार्ट है आपका, इससे पहले मैं कितने भी जीरो लगा दूँ उसका कोई मायने नहीं रहता। और दशमलव के बाद जो आपका फाइनल ये यहाँ तक 1 है, 1 के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो भी जोड़ दूँ तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इसको कंसाइज करके किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 111,100.0101, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी सही है, अगर आप इसको 1010100 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन में अगर मान लो ऑप्शन में यहाँ तक दे रखा है 4 डिजिट तक, तो डिजिट आप मैच कर लेना। आपकी 4 डिजिट मैच हो रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 6 मैच हो रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ऑप्शन में इस तरह दिया रखे, मान लो 2 0 नहीं दे रखे वहाँ पे, तो भी कोई इशू नहीं है, आपका ये आंसर सही है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0101, आप आगे जीरो लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 2537, ये है ऑक्टल में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, 7 को क्या लिखते हैं दोस्तों 111, 3 को हम लिखते हैं दोस्तों 011, 5 को हम लिखते हैं 101 और 2 को लिखते हैं हम 010, ठीक है। इस तरह हम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इसको पूरा कंबाइन लिख लोगे तो क्या आएगा, ये जीरो लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हम यहाँ से 10 उठा लेंगे, तो 10 101 011 111, ये इसका आ जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ऑक्टल में हम 3 डिजिट पेयर बनाते हैं, ऑक्टल में हम 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। और हेक्साडेसिमल में जब भी हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हम 4 डिजिट पेयर बनाएंगे, कितने, 4 डिजिट्स पेयर बनाएंगे हेक्साडेसिमल में। और ऑक्टल में हम 3 डिजिट पेयर बनाते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब फाइनली आज का जो फाइनल टॉपिक है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या करना है आपको,
इसमें एक टेबल मैं बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। इसमें क्या करते हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे 0 है तो वहाँ पे मैं 4 बिट की फॉर्मेट में इसको लिखता हूँ। जैसे 0 को लिखूंगा 0000, 1 को लिखूंगा 0001। जैसे हम ऑक्टल में तीन के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 4 के पेयर बनते हुए चलेंगे। फिर 2 को लिखेंगे 0010, फिर 3 को लिखेंगे 0011, फिर 4 को लिखेंगे 0100, फिर 5 को लिखेंगे 0101, फिर 6 को लिखेंगे 0111, फिर 7 को लिखेंगे 6 को लिखेंगे 0110, और 7 को लिखेंगे 0111, 8 को लिखेंगे 1000 होता है 8, रट लेना है 1008 होता है, फिर 1001 होता है 9। अब यहाँ पे 10 नहीं लिख के हम 10 की जगह ए लिखेंगे, तो ए को क्या लिखेंगे 1010, फिर बी को लिखेंगे 1011, फिर सी को लिखेंगे 1100, फिर डी को लिखेंगे 1101, फिर ई को लिखेंगे, मैं ई को ऊपर लिख देता हूँ, ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1110 से, और फिर एफ को रिप्रेजेंट करते हैं 1111 से। तो ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ये जैसे मुझे तो याद है सारे, तो आप भी एक बार याद कर लोगे ना तो क्या फटाफट वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि टेबल बनाने बैठोगे। कई लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले ही रफ पेज में, और फिर वहाँ से आप अगर ऐसा करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे बेहतरीन चीज़ यही होगी अगर आप इनको याद कर ले। तो मैंने तो ये पूरी टेबल्स याद कर रखी है ऑक्टल कन्वर्जन की और आपकी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल की, तो फटाफट सवाल सॉल्व करने में मतलब आपका टाइम बचता है वहाँ पे। तो हम अब एक सवाल कर लेते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह है, 110101, ठीक है, 110101.11 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करेंगे दोस्तों, 4 के पेयर बनाने होते हैं, आपको पता है। तो ये पेयर मैं बनाऊंगा। अब यहाँ पे ओनली 11 बचा है, तो मैं आगे 00 ऐड कर दूंगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0011 और 0101। अब आगे की बात करें, 0.11 ही है, तो 0.11 को मैं आगे 00 ऐड कर सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम पेयर बना सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या होता है 3, फिर दूसरा वाला क्या होता है, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं 35। अब देखो 1100 को क्या लिखते हैं, वैसे तो 1100 को हम क्या लिखेंगे, जैसे आपको पता है ना, ए को लिखते हैं 10, और 10 का क्या होता है 1010, ठीक है। बी का होता है आपका 1011, ठीक है। सी का होता है फिर आपका 1100, तो ये क्या हो जाएगा 10 11 12। तो सी होता है 12 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 12 नहीं लिख के सी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 35.c, इस चीज़ को याद रखिएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टेबल अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो फटाफट आप इनको सॉल्व कर दोगे। अब एक और ले लेते हैं मैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और ये आज का फाइनल क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। फिर मैं नेक्स्ट पोर्शन में जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, BCD आपके नंबर होते हैं, EBC DIC नंबर्स होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक जो आपके एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्प्लीमेंट्स कराने हैं अभी, तो 1s कॉम्प्लीमेंट्स, 2 कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट्स, 10s कॉम्प्लीमेंट, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी कराने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, 2DAC इसका 16 है, और ये मुझे करना है 2 में। तो आप किस तरह कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को क्या लिखते हैं 0010, ठीक है। डी को लिखते हैं 1101, ए को क्या लिखते हैं दोस्तों 1010, और सी को लिखते हैं 1100। तो ये इसका हो जाएगा 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट छूट रहा है मेरा, हेक्साडेसिमल को, जैसे हमने अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल ये सब कर लिया। अगर मान लीजिए पूछ ले हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना ऑक्टल में, तो दोस्तों मैंने इसको अभी प्रॉपरली सॉल्व नहीं कराया आपको, क्योंकि ये सबसे ईजी है। इसमें देखो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, हेक्साडेसिमल से सीधा ऑक्टल दे रखा है ना, तो आप सबसे पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और फिर 3 के पेयर बना लो, 3 के पेयर बना लो। या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में करना होगा, तो ऑक्टल से पहले क्या कर लो, सबसे पहले सीधा काम करो बाइनरी में कन्वर्ट करो,
और फिर पेयर बना लो। 3-3 के पेयर बनेंगे ऑक्टल के लिए और 4 के पेयर बनेंगे हेक्साडेसिमल के लिए। बस इतना सा काम करना है, बाकी ये आराम से हो जाएगा। बाकी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सारे कन्वर्जन्स वापस आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट वीडियो, इसका नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। हैंड रिटन नोट्स मैं बना रहा हूँ इसके, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको लिखाया है ना, सारा प्रॉपर अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में आपको PDF उसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आपको कभी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं। ये इसका पार्ट 1 था। कन्वर्जन सारे कंप्लीट करा दिए मैंने। अब हम आगे बात करेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस आपके जो भी जो कॉम्प्लीमेंट्स है, वंस कॉम्प्लीमेंट्स, टूस कॉम्प्लीमेंट, जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।